शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। आदरणीय पुरोहित जी, वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, साथियों, ये 3 दिन आज का मिलाकर के कल और परसों हमने पहले लोहड़ी मनाया, फिर मकर संक्रांति मनाया और उसके बाद आज पोंगल का दिन है। पूरे भारतवर्ष में उत्तर से लेकर दक्षिण तक विशेष महत्व के साथ इन 3 दिनों को मनाया जाता है। कभी कभी ओवरलैपिंग भी हो जाती है, एक ही दिन 2 पड़ जाते हैं। आमतौर पर तीनों दिन अलग अलग रहते हैं। पूरे विश्व की संस्कृति पर, सभ्यता पर अगर हम दृष्टिपात करें तो हमें एक चीज़ कॉमन दिखाई देती है, और वो ये है कि हर संस्कृति को, हर सभ्यता को हम ये धारण करते हुए पाते हैं कि सब में कोई न कोई त्योहार है और नितांत आवश्यक रूप से हैं। कोई भी संस्कृति हो, कोई भी सभ्यता हो, सभी मनुष्य त्योहारों से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। और हमने ये मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया। तो हम आज 2 बातें समझेंगे। एक तो हमें पर्व मनाने की ज़रूरत क्यों है। हम मनुष्य हैं, अपना जीवन अच्छी तरह से जी रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, फिर ये बीच में डिस्टर्बेंस क्यों आ जाता है कि हम सबको उसकी तैयारी करनी पड़ती है। हर पर्व के साथ में कुछ रिचुअल्स जुड़े हुए हैं। दिवाली है तो मिठाइयाँ बनानी है, बांटनी भी है। होली है तो कुछ रंगों से खेलना है। उत्तर भारत में गुजियाँ बनानी है, मठरी बनानी है और बहुत सारी चीज़ें। जो थोड़े और पुरुषार्थी लोग हैं, दही बड़े इत्यादि भी बनाते हैं घरों में। हम तो यजमानों के घर जाते हैं तो वहाँ पे बड़ी सेवा शुश्रूषा होती है उस समय में। और बहुत सारे त्योहार। इन त्योहारों की आवश्यकता क्या है? तो जब हम विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि त्योहार मनुष्य के सुख दुख के केंद्र हैं। कोई भी मनुष्य अपने जीवन में सुखी तभी हो सकता है जब वो अपने सुख को थोड़ा विस्तृत कर दे। सरल उदाहरण लेंगे, व्यवहारिक। माता जी बहुत अच्छा कोई सूट लेकर के आई, भाई साहब अच्छी शर्ट लेकर के आए और आकर के अपने कमरे में पहन ली। अब उस शर्ट की तारीफ करने वाला कोई नहीं है, तो कितनी देर मजा देगी वो शर्ट या सूट? उसका आनंद कुछ ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप उस कमरे से बाहर निकले और आपके घर में घर के लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया कि आपकी शर्ट, आपका सूट बहुत अच्छा है, तो आपके पैसे सार्थक हो गए। हाँ ठीक है, आप बढ़िया। और आगे गए, ऑफिस पहुंचे या मीटिंग में पहुंचे, किसी फंक्शन में पहुंचे, वहां गए और 50 लोगों ने आपकी उस वस्तु की तारीफ की। क्यों जी? आपने वो सूट का कुछ कुछ हिस्सा सबको बांटा था क्या?
आपकी शर्ट उतार के आपने किसी को दे दी, क्या हुआ इसमें? सिर्फ आप वो शर्ट पहन करके गए और बहुत सारे लोग जो आपसे मिले उन्होंने आपको उसके लिए बधाई दी कि आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आपने बहुत अच्छा सिलेक्शन किया है। इस बात से आपका उस शर्ट को खरीदना सार्थक हुआ। इसमें कहीं कोई संदेह है? किसी प्रकार का कोई डाउट? तो आगे बढ़ें, इस बात में कोई डाउट नहीं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जीवन के सारे सौभाग्य, जीवन के सारे ऐश्वर्य जिन्हें आप अपने पुरुषार्थ से भी प्राप्त करते हैं, अगर प्राप्त करने के बाद में उनको आप केवल और केवल अपने लिए समेट करके रख लेंगे, वो आपको सुख देने वाले नहीं रहेंगे। आपको वो सुख देने वाले तभी बनेंगे जब आप उन पुरुषार्थों को, उन ऐश्वर्यों को, उन सुखों को सबके साथ में शेयर करेंगे। तो पर्व का एक उद्देश्य होता है शेयर करना और सुख पाना। और इसीलिए जब हम किसी को कहते हैं हमने कॉम्प्लीमेंट किया और हमें अच्छा लगा, तो कॉम्प्लीमेंट का हिंदी जो शब्दावली का अर्थ है वो क्या है? पूरक। आपका सुख पूर्ण कब हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट कब हो रहा है? जब आपको उसके साथ में कोई दूसरा व्यक्ति जुड़ करके बधाई दे रहा है, तब आपका वो सुख आगे बढ़ रहा है, विस्तार पा रहा है। इसलिए पर्वों की यह श्रृंखला पूरे मनुष्य समुदाय ने, चाहे वो किसी भी सभ्यता, मत, मतांतर, मजहब को मानने वाले क्यों न हो, हर एक ने इस सभ्यता को, इस बात को अपने अंदर आत्मसात किया है कि मनुष्य जब तक जीवन में पर्वों को नहीं मनाएगा, प्राप्त करेगा, तब तक उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकते, आनंद प्राप्त नहीं हो सकते। तो पर्व मनाने का कारण हमारी समझ में आया कि पर्व मनाने से हमारे सुख बढ़ते हैं। लेकिन पर्व मनाने में भी अगर व्यवहार ना हो, लेन देन ना हो, हम दूसरे के घर जाएं, वो हमारे सामने बैठ के अपनी मिठाई खा ले खुद, और जब दूसरा हमारे घर पे आए तो उसे सामने बिठा के हम अपनी मिठाई खा लें खुद, तो बात बनेगी? नहीं बनेगी। अच्छा, सारे लोग एक जैसी मिठाई बनाएं तो बात बनेगी? नहीं बनेगी। सारे लोग एक ही स्टैंडर्ड के पकवान बनाएं, संभव है? नहीं है। आप समझते चलिएगा, बहुत उच्च स्तरीय बात को बहुत सरल शब्दों में मैं आपके साथ तक लाना चाहता हूं। हम एक जैसे पकवान भी सबके घर जाके नहीं खा सकते, हम एक स्तर के पकवान भी सबके घर जाकर के नहीं खा सकते, हम अपने बनाए हुए पकवान भी खुद नहीं खा सकते। हमारे उन पकवानों का बनाया जाना सार्थक तब हो पा रहा है जब हम दूसरों के आने पर उनको खिलाते हैं, उनके बनाए पकवानों को उनके घर जाकर के खाते हैं, और जो जैसा है, जिस स्तर का है, उसके घर जाकर के उसके हिसाब से बनाया हुआ खाते हैं। हमारे उस पर्व पर मिठाई खाने का सुख सिद्ध हो जाता है। फर्ज कीजिए सबके घर में रसगुल्ले ही हैं, तो आप एक घर में खाओगे, दो घर में खाओगे, उसके बाद छुट्टी। नहीं, ये तो खा के आए अभी नहीं। पसंद है, खा सकते हैं, लेकिन एक दो के बाद में फिर मन भर गया, अब तो कुछ नया चाहिए। फिर तो आपको सामान्य आटे की बनी हुई कोई मठरी भी मिल जाए तो भी आप कहोगे नहीं, ये ज़्यादा बढ़िया है बजाय रसगुल्ले के, ये तो खा लिया। पर्वों के माध्यम से हमारे सुख बढ़ रहे हैं। उस पर्व में भी सुखों को बढ़ाने वाला कारण है व्यवहार, लेन देन। तो अब हम मकर संक्रांति पर लौट करके आते हैं। मकर संक्रांति पर्व पर दो तरह का लेन देन होता है, एक ज्ञान विज्ञान का और दूसरा भौतिक वस्तुओं। ज्ञान विज्ञान का लेन देन किनके बीच में होगा? जो जिज्ञासु हैं और जो विद्वान हैं। विद्वान देंगे, जिज्ञासु ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और भौतिक वस्तुओं का लेन देन किनके बीच में होगा? जो ऐश्वर्यशाली हैं और जो निर्धन हैं, कमजोर हैं, गरीब हैं। जो ऐश्वर्यशाली हैं उन्हें सुख तब मिलेगा जब वो अपने ऐश्वर्य का कुछ हिस्सा उन गरीबों के लिए, उन निर्धनों के कल्याण के लिए समर्पित कर देंगे। और विद्वानों का सुख तब पूर्ण होगा जब अपने ज्ञान का वो विस्तार उन लोगों के बीच में कर देंगे जिन्हें उस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा है। ध्यान दीजिएगा,
इन शब्दों पर ध्यान दें, उन्हीं के पास ज्ञान जाएगा जिनमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। जिनमें इच्छा नहीं है उनके लिए किसी काम का नहीं होता। तो मकर संक्रांति के इस पर्व को मनाने का हमारे बीच में संदीप जी हैं। संदीप जी ने एक यज्ञ थेरेपी नाम की पुस्तक लिखी। यज्ञ थेरेपी में यज्ञ की बहुत सारी बातें बतलाई गई हैं, मैंने अभी पूरी पढ़ी नहीं है, लेकिन हमारे विद्वानों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे प्राचीन ऋषियों ने यज्ञ के साथ बहुत बड़ा विज्ञान जोड़ा हुआ है। ये बात निर्विवाद रूप से सर्वमान्य है। सब लोग इस बात को मानते हैं कि ये जो हम अग्निहोत्र करते हैं, इस अग्निहोत्र के साथ में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत जुड़ा हुआ है। इसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है जिसका नाम है ज्योतिष। यज्ञ के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? ज्योतिष जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यज्ञ को काल के हिसाब से करना होता है, समय के हिसाब से करना होता है। यज्ञ की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि आप उसको अगर समय पर कर रहे हैं, ठीक समय पर कर रहे हैं, तो वो आपको अत्यधिक लाभान्वित करने वाला होगा, और अगर आप उसको गलत समय पर कर रहे हैं तो वो आपको हानि भी पहुंचा सकता है। इसलिए यज्ञ के साथ में काल का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और हमारे ऋषियों ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष का आविष्कार किया, जिसके माध्यम से हमको ये पता चलता है कि किस समय में हम कौन सा यज्ञ करें, किस प्रकार के कार्यों को किस समय में करें, और समय अपने आप में क्या है। इसको आप कैसे जानोगे? आज सूर्य उत्तरायण में चला गया और अब तक दक्षिणायन में था, आपको कैसे महसूस होता था इस बात के बारे में? कोई महसूस हो रहा था आपको इस बारे में? और आज से ही सूर्य किधर चल पड़ा? उत्तर की ओर चल पड़ा। लेकिन नहीं, और थोड़ा इसकी दार्शनिक दृष्टि पे जाओ। जैसे ही सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है वो दक्षिण की ओर चल पड़ा, और जैसे ही सूर्य दक्षिण में प्रवेश करता है वो उत्तर की ओर चल पड़ा। ठीक है ना? इसको और सरल करूं थोड़ा सा। जैसे ही जन्म हुआ हम मृत्यु की ओर चल पड़े, और जैसे ही हमारी मृत्यु हुई हम जन्म की ओर चल पड़े। ये सिर्फ सोचने की बात है, विचार करने की बात है, दार्शनिक दृष्टि से देखने की बात है। तो उत्तरायण में सूर्य गया, ये हमें कैसे पता चलेगा? चंद्रमा अपनी पूर्ण कला प्राप्त कर रहा है, वो तो हमें दिखाई दे रहा है। सूर्य तो 12 महीने एक जैसा दिखाई देता है, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमारे ऋषियों ने ज्योतिष नाम का एक शास्त्र बनाया, जिसके माध्यम से हमको ये पता चलता है कि सूर्य, चंद्र और अन्य नक्षत्र, हमारी पृथ्वी, ये किस प्रकार से गति कर रहे हैं और इनके गति के क्या क्या परिणाम होते हैं, इनकी जानकारी हमें उस शास्त्र के माध्यम से प्राप्त होती है। तो यज्ञ ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। बिना ज्योतिष को इसीलिए हमारे ऋषियों ने यहाँ तक घोषणा कर दी कि ज्योतिष वेदों की आंखें हैं, वेदों के चक्षु हैं। अगर वेद के ज्ञान को प्राप्त करना है, एक मंत्र मैं अक्सर बोला करता हूं, अब तक मैंने आपको उसका आध्यात्मिक अर्थ सुनाया, भौतिक अर्थ सुन लें। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवादि विश्वे निषेधु यस्तन्न वेद किम ऋचाम करिष्यति यस्तद् विदु तत् इमे समासते। ईश्वर परक अर्थ कीजिए इसका, कि जिस ईश्वर के अंदर इस ब्रह्मांड के समस्त देवता समाये हुए हैं, जो मनुष्य उस ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं करता, उसके लिए वेद की ऋचाएं भी सार्थक नहीं होती। इसका अब भौतिक अर्थ करेंगे, अक्षर परक अर्थ करेंगे। वेद की ऋचाओं के प्रत्येक अक्षर में किसी न किसी देवता का वास है। वेद मंत्र जब आप पढ़ते हैं, भाष्य पढ़ते हैं, ऊपर देवता लिखा है, ऋषि लिखा है, छंद लिखा है, हर ऋचा में देवता का वास है, लेकिन अक्षरशः उसके अर्थ को समझना आवश्यक है। जब तक हम इन मंत्रों के अक्षरों के अर्थों को नहीं समझेंगे, तब तक हमें इन देवताओं की सिद्धि नहीं हो सकती। वेद का एक एक मंत्र हमको बतलाता। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि ज्योतिष के माध्यम से आप इन पर्वों की सार्थकता को समझें। और हमारी पूरी की पूरी संस्कृति इन 3 चीजों पर ही टिकी हुई है। पहली चीज है संस्कार, दूसरी चीज है व्यवहार, और तीसरी चीज है त्योहार। ये 3 चीजों के माध्यम से हमारी पूरी की पूरी संस्कृति चलती है। हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं, ये आगे आने वाले हमारे भविष्य को तय करेगा। हम अपने बच्चों को किस प्रकार के त्योहार देते हैं, ये हमारे भविष्य को तय करेगा। और किस प्रकार का हम व्यवहार उनको सिखाते हैं, ये हमारे भविष्य को तय करेगा। तो पर्वों का महत्व
महत्व को हमें अपने जीवन में समझना चाहिए कि ये पर्व हमारे जीवन में क्यों आए। तो क्यों आए हैं? अपने सुखों का विस्तार करने के लिए, और विस्तार व्यवहार के माध्यम से होगा। लेकिन बहुत कम लोग इस बात के महत्व को समझ पाते हैं कि भौतिक वस्तुओं के देने से और ज्ञान के देने से परिणाम क्या हो सकते हैं। ये दूरदर्शिता कम लोगों में होती है। आपको एक उदाहरण दूंगा और उस उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि हम नहीं जानते लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है, इसका महत्व कितना ज़्यादा हो सकता है, वो समझने की कोशिश करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती का फोटो हमारे पीछे लगा हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती जिस समय स्वामी दयानंद थे केवल, और आध्यात्मिक पिपासा को शांत करने के लिए, अपने आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए जिस समय एक योग्य गुरु की तलाश में वो भटक रहे थे सब जगह, उत्तराखंड जाके आए, काशी जाकर के आए, मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में घूमे, लेकिन उनको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो उनकी उन जिज्ञासाओं को शांत कर सके, उनके उन प्रश्नों को शांत कर सके जो प्रश्न उनके मन में घूम रहे थे। उन ग्रंथों को पढ़ करके जिन्हें उन्होंने अपनी पूर्वों की परंपरा से पाया था। बहुत सारे ग्रंथ पढ़ रखे हैं, वेद भी पढ़ रखे हैं, लेकिन आध्यात्मिक पिपासा शांत नहीं हो रही, ढूंढते फिर रहे। संन्यास मिल गया स्वामी पूर्णानंद जी के द्वारा, लेकिन संन्यास मिलने के बाद भी ज्ञान मिलना अभी शेष था। घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। अचानक एक सन्यासी के द्वारा उनको एक दंडी सन्यासी का पता मिला। दंडी सन्यासी कौन? स्वामी विरजानंद जी। स्वामी विरजानंद जी के विषय में उनको पता चला कि एक सन्यासी हैं, वेदों के प्रकांड विद्वान हैं, सारे शास्त्र उनको कैसे हैं, जिह्वा पर उनके मानो नाचते हों, ऐसे विद्वान वो सन्यासी हैं, लेकिन अंधे हैं। अगर किसी सामान्य व्यक्ति को ऐसी बात कही जाए कि कोई जन्मांध सन्यासी है या बाल्यावस्था में हुआ अंधा व्यक्ति सन्यासी है और वो आपको वेद पढ़ाएगा, तो मैं समझता हूँ सामान्य व्यक्ति ये कहेगा भाई वो क्या पढ़ाएगा, उसने तो खुद ही कुछ नहीं पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ दोनों तरफ, वो कहावत है ना, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। एक बैठा है कि कोई योग्य पात्र आए और दूसरा बैठा है कि कोई योग्य ज्ञान देने वाला मिल जाए। स्वामी जी कहते हैं कहाँ मिलेंगे? उस समय में विरजानंद जी हाथरस के पास में एक स्थान पर उनका कार्यक्रम चल रहा था, प्रवचन के लिए गए हुए। पता मिला पूर्णाश्रम जी के द्वारा, स्वामी जी वहाँ पर पहुँचे, लेकिन जब तक वहाँ पहुँचे तब तक कार्यक्रम समाप्त हो चुका और विरजानंद जी निकल चुके हैं। स्वामी जी ने वहाँ लोगों से पता किया, कहाँ गए? बोले वो अपने आश्रम मथुरा की तरफ चले गए। स्वामी जी भी पीछे पीछे चले गए और वहाँ मथुरा में जाकर के उनका पता ढूंढने लगे। एक आश्रम में रुके और वहाँ जाकर के उनको पता चला कि विरजानंद जी का आश्रम कहाँ पर है। विरजानंद जी के आश्रम पहुँचते हैं और विरजानंद जी से जब पहली मुलाकात होती है तो स्वामी जी कहते हैं विरजानंद जी कि भाई देखो दयानंद, तुम आए तो हो, लेकिन मैं सन्यासियों को शिक्षा नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि सन्यासियों को शिक्षा देने के लिए मुझे उनके खान पान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। भाई ब्रह्मचारियों के तो माता पिता उनके खान पान की व्यवस्था करते हैं, लेकिन तुम ठहरे फक्कड़ फकीर आदमी, सन्यासी आदमी, तुम्हारे खान पान की व्यवस्था कौन करेगा? मैं तो खुद अंधा हूँ, इसलिए मैं सन्यासियों को अपने आश्रम में जगह नहीं देता। अगर तुम फिर भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो तो जाओ पहले अपने खान पान की व्यवस्था करके आओ। स्वामी जी निकलते हैं और निकल करके एक अनजान शहर में जहाँ वो पहली बार पहुँचे हैं वहाँ पर ढूंढना शुरू करते हैं लोगों को कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जहाँ पर मुझे खान पान की और रहने सहने की व्यवस्था हो जाए। स्वामी जी ढूंढ रहे हैं और वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को ढूंढा करता था कि जो मेरे पास आए और मैं उनकी कुछ व्यवस्था कर सकूं, सहायता कर सकूं। कौन है वो? अमरलाल जोशी उनका नाम। अमरलाल जोशी को जब पता चलता है कि गुरु विरजानंद जी के आश्रम में कोई सन्यासी शिक्षा ग्रहण करने आया है लेकिन उसके रहने की खाने की व्यवस्था नहीं है, तो वो उनके लिए रहने और खाने की व्यवस्था कर देते हैं। जब उनके रहने और खाने की व्यवस्था हो जाती है, स्वामी जी अपनी जीवनी में खुद लिखते हैं कि मैं अमरलाल जोशी जी का ऋण कभी नहीं उतार सकता, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे उस समय रहने की और खाने की व्यवस्था न की होती तो शायद मैं गुरु विरजानंद के आश्रम में पढ़ ही नहीं सकता था, और अगर मैं न पढ़ पाता तो निश्चित रूप से मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर कभी भी नहीं मिलते। इस प्रकार से अपनी व्यवस्था करके गुरु विरजानंद जी के आश्रम में जब स्वामी जी पहुँचते हैं अपनी व्यवस्था लेकर के, तो उनको
गुरु विरजानंद जी कुछ ही दिनों में जो उनके प्रश्नोत्तर होते हैं उनके माध्यम से पहचान लेते हैं कि एक योग्य पात्र है, और फिर स्वामी जी उनको अलग से बहुत सारी शिक्षा देना शुरू करते हैं। और स्वामी जी अपने ही ग्रंथ में लिखते हैं, उन्होंने एक बात उनसे कही, स्वामी जी से कही कि देखो दयानंद, मैं जो आग तुम लोगों के अंदर जला रहा हूँ, ये स्वामी विरजानंद जी के शब्द हैं, मैं जो आग तुम लोगों के अंदर जला रहा हूँ, आगे चल करके यही अग्नि सारे मिथ्या मतों को और सारे मिथ्या विश्वासों को भस्मसात करने के लिए सक्षम होगी। इसलिए इस अग्नि को अपने अंदर से कभी भी बुझने मत देना। इसी अग्नि को लेकर के दयानंद विरजानंद के आश्रम से निकलता है, और जिस समय दयानंद विश्व भर में आर्य समाज के और वेदों के प्रचार में लगा हुआ है, उस समय में जैक्सन डेविस देखता है और कहता, आई बिहोल्ड ए फायर। देखिए आप अग्नि कहां से चली है और किस किस को दिखाई दे रही है। जैक्सन डेविस उस अग्नि को महसूस करके कहता है, आई बिहोल्ड ए फायर दैट इज यूनिवर्सल, द फायर ऑफ इन्फिनिट लव विच बर्न्स टू डिस्ट्रॉय ऑल हेट, विच कैन डिसॉल्व ऑल थिंग्स टू देयर प्यूरिफिकेशन। मैं एक ऐसी अग्नि को देख रहा हूं जो अप्रमेय है, नापा नहीं जा सकता, जो सर्व विद्वेष को भस्मसात करने के लिए जल रही है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में फैलती जा रही है। ये अग्नि कौन थी? ये अग्नि आर्य समाज थी, जो दयानंद के हृदय में पैदा हुई थी। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी गुरु विरजानंद जी के आश्रम से। लेकिन उससे भी पहले मैं जाना चाहता हूं, इसकी शुरुआत विरजानंद के आश्रम से भी नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी अमरलाल जोशी के हृदय से। अगर अमरलाल जोशी के हृदय में ये बात न होती कि कोई भी ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने वाला निराश न लौट जाए, मैं उसकी व्यवस्था करूंगा, तो निश्चित मान लीजिए विरजानंद को दयानंद नहीं मिलता और भारत को दयानंद जैसा सन्यासी और इस देश को जगाने वाला नहीं मिलता। हमें स्वाधीनता नहीं मिलती और हम अपने पर्वों को और संस्कृति को नहीं मना पाते। तो कहने का अभिप्राय, पर्व कितना महत्वपूर्ण है इस बात को हमें समझना चाहिए, लेकिन इन पर्वों का हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण को हमें ऐसे जीना चाहिए जैसे वो कोई पर्व हो। जिस समय स्वामी दयानंद की व्यवस्था अमरलाल जोशी कर रहे थे, न दिवाली थी, न होली थी, न मकर संक्रांति थी, वो एक सामान्य दिन था, और उस दिन भी उन्होंने उतनी ही तत्परता के साथ में दयानंद का सहयोग किया। तो पर्व हमें बेसिकली क्या करने के लिए आते हैं? हमें रिमाइंड करने के लिए आते हैं कि कहीं हम अपने कर्तव्यों से दूर तो नहीं होते जा रहे। इस समाज की व्यवस्था को, इस संसार के उपकार करने को, जिसका मुख्य उद्देश्य जिस समाज का बनाया गया है, उस समाज में रहते हुए कहीं हम अपने उद्देश्यों से चूकते तो नहीं जा रहे हैं। हमें ये रिमाइंड कराने के लिए पर्व आते हैं, और हमें बहुत अच्छे प्रकार से इस बात को समझना चाहिए कि हम अगर केवल हम रहे और हम तक ही सीमित रहे तो हमारे सुख भी सीमित हो जाएंगे, हमारे आनंद कभी बढ़ नहीं पाएंगे। और निश्चित मानिए, जब जब हम बाहर जाएंगे हमें दुखों से भरा हुआ एक समाज मिलेगा। जिस समय सिद्धार्थ बहुत सारे लग्जरीज में पल करके, बढ़ करके, जवान होकर के पहली बार दुख को देखता है, उसके मन पर कितना बड़ा आघात पहुंचता है। इतना बड़ा आघात कि जिस पिता ने उसको घर में रखने के लिए सारी दुनिया का ऐशो आराम एक महल के अंदर इकट्ठा कर दिया था, वो बाप एक क्षण में अपने बेटे को खो देता है। क्यों खो दिया? क्योंकि अपने सुखों के लिए उसने बाकी सबके दुखों को देखना बंद कर दिया था, और जब वो दुख उसे पहली बार दिखाई दिए तो वो फिर तिलमिला उठा। वो अपने मन को काबू में नहीं रख सका और वो बाहर निकल करके उस सुख की तलाश में, उस आनंद की तलाश में, उस अमरत्व की तलाश में निकल पड़ा जो उसके अंदर कहीं छुपा हुआ था। पर्वों के मनाने की जो श्रृंखला है, ये पूरी सभ्यता को, पूरे मानव समाज को सुख देने वाली है, और इसीलिए हर जगह किसी न किसी रूप में कोई ना कोई पर्व मनाया ही जाता है। हम बस ध्यान इस बात का रखें, दो चीज़ों का, जहाँ से मैंने बात को शुरू किया था। पहली बात, हमारी ज्ञान की परंपरा जिज्ञासु और विद्वत्ता के भाव से जुड़ी रहे कि हम वहीं जा कर के, क्योंकि पात्र का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर आप पात्र को नहीं जानेंगे, और पात्र को जानने के लिए आजकल बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, पंडित जी हमने तो दान दे दिया, अब वो उसका क्या उपयोग करेगा? इससे हमारा क्या लेना देना? हमें तो उसका पाप नहीं लगना चाहिए। क्या कहते हैं संदीप जी? लगेगा ना, क्योंकि आपने उसमें अपना पुरुषार्थ तो नहीं जोड़ा ना। योग्य पात्र की तलाश कौन करेगा?
दयानंद भी यही सोच के बैठ जाते, बहुत सारे सन्यासी हैं, इन सब का जीवन कट रहा है, मेरा भी कट जाएगा, मैं क्यों इस तलाश में मारा मारा फिरूं। और अगर उन्होंने अपने मन को समझा लिया होता, अपनी आत्मा की आवाज को दबा लिया होता, तो निश्चित मानिए आज हम ऐसी चर्चा बैठ करके न कर रहे होते, बल्कि हम भी उसी अंधकार में डूब गए होते जिस अंधकार में दयानंद से पहले की पीढ़ी डूबी हुई थी। लेकिन अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हुए, अपने मन के भावों को झंझोरते हुए निरंतर वो आगे बढ़ते रहे और अपने पुरुषार्थ को कभी भी नहीं छोड़ा। इसी प्रकार से वेद के मंत्र हमको ये उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, जागते रहो और जागते हुए अपने कर्मों को करो। अपने पर्वों को भी मनाओ तो जागते हुए मनाओ, अपने दान को भी जागते हुए करो, अपने ज्ञान को भी दो भी जाग करके और लो भी जाग करके। आप देखिए संसार में आज बहुत सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, अभी संदीप जी बात कर रहे थे, विज्ञान और तकनीक दोनों की आवश्यकता है संसार को चलाने के लिए। लेकिन ज्ञानवान जो लोग हैं और जो वैज्ञानिक तकनीक से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें एक बेसिक फर्क मिलता है। एक बेसिक फर्क, जो तकनीक से जुड़ा हुआ है वो उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों कर सकता है, लेकिन जो वैदिक ज्ञान से जुड़ा हुआ है, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, उससे जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करने की पहली शर्त ही सदाचार है। इसलिए हम कहाँ ज्ञान दे रहे हैं, कहाँ पर हम अपने तकनीक को लेकर के जा रहे हैं, किन हाथों में अपने दान को हम दे रहे हैं, इस बात का भी विचार हमको महत्वपूर्ण तरीके से सोच विचार करके करना चाहिए। अगर हम बिना सोचे समझे कुछ भी करते जाएंगे तो निश्चित मानिए कि हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि कई बार हमें उसका पाप भी लग सकता है, हानि भी हो सकती है। तो इसलिए दो बातों का ध्यान रखें कि ज्ञान और विज्ञान कहाँ से प्राप्त करना है और कहाँ देना है, इसका ध्यान रखें। दूसरे, दान भौतिक वस्तुओं का कहाँ से लेना है और कहाँ पर देना है, इस बात का ध्यान रखें। स्वामी जी के विषय में एक और उदाहरण बता करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। स्वामी जी को बहुत सारे प्रलोभन आए, आप सबको मालूम है, आप सबने अपने जीवन में सुने होंगे आर्य समाज के मंचों से। स्वामी जी के जीवन में बहुत सारे प्रलोभन थे, आपको हम इतना धन दे देंगे, आप हमारी जरा सी बात मान लीजिए, हम आपके कार्यक्रम को चलाने की पूरी व्यवस्था कर देंगे, आपके प्रचार प्रसार को हम कर देंगे पूरे विश्व में, लेकिन आप हमारी थोड़ी सी बात को मान लीजिए। जरा सी बातें थी। एक बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि अपने इस तीसरे नियम में वेद भी सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इतना लिख दीजिए केवल, बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। वेद भी सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। लेकिन वारे दयानंद किसी तरह का कोई समझौता जीवन में नहीं है। जहां बात सत्य की आई, मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन सत्य से च्युत नहीं होंगे, सत्य से दूर नहीं हटेंगे। और वो कहता है मैं वेद ही तो लिख सकता हूं, लेकिन वेद भी नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, अन्य कहीं पर भी ये सत्य विद्याएं प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार की दृढ़ता जब हमारे अंदर आती है और हम जीवन में कंप्रोमाइज करने के लिए अपने पुरुषार्थों से दूर नहीं हटते हैं, तो फिर निश्चित मान लीजिए हमारे किए हुए कर्म सार्थक होते हैं। और जब हम छोटी छोटी बातों को ध्यान से हटाते हुए और फिर जब ऐसे प्रकार के काम करने लगते हैं कि जिनमें हमारे जो संकल्प हैं, हमारे जो सिद्धांत हैं, उनके साथ में अगर समझौता हो रहा है, तो निश्चित मान लीजिए वहाँ पर हमारी हानि होनी ही है। तो इसलिए दो बातें जो फिर से कह देता हूँ, एक बार दोहराई देता हूँ, आप उनको ध्यान कर लें। जीवन के हर क्षण को पर्व समझें, लेकिन पर्व कैसे मनाएं, ज्ञान कहाँ से लेना है और कहाँ पर देना है, इसका ध्यान रखें। दान कहाँ से लेना है और कहाँ पर देना है, इसका ध्यान रखें, क्योंकि आर्य समाज में बहुत सारा दान आता है। तो दान कहाँ से लेना है और फिर आर्य समाज में आए हुए दान को कहाँ पर वितरित करना है, इसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। गलत कार्यों से, गलत जगहों से, गलत तरीकों से कमाया हुआ जो धन है वो भी कभी श्रेष्ठ कार्यों को करने में लगता नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपना रंग अवश्य दिखाता है और उसके बाद में हानि बहुत सारी हो सकती है। इसलिए हम इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन के पर्वों को सार्थक बनाने का प्रयास करें और दयानंद के उस मिशन को, वेदों का प्रचार प्रसार जो हमारा परम धर्म बतलाया है, उसको करने के लिए निरंतर तत्पर रहें। इन्हीं बातों के साथ में मैं आपको फिर से एक बार शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।